हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। आज की इस क्लास में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा 2023 का क्लास नंबर 45 यानी कि 45वां क्लास है प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा की। और साइंस का जीके हम देखने वाले हैं आज के इस क्लास में। ठीक है, तो टॉपिक वाइज जो है कंप्लीट कराया गया है, आप जाकर प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा के नाम पर बनाया गया है। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं फ्रेंड, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मदद होगी। ठीक है, तो जल्दी से जो है शेयर कीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य पदार्थ के कणों के बारे में गलत है? तो पदार्थ के कणों के बारे में गलत क्या है? देखिए, इसमें बोल रहा है पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है। तो खाली स्थान होता है पदार्थों के कणों के बीच, और पदार्थ के कण जो है निरंतर गति करते हैं। तो गति तो करते हैं निरंतर, ठीक है। और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो पदार्थ के कण जो है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ये भी सही है। तो डी क्या बोल रहा है? पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा नहीं होती। गतिज ऊर्जा होती है फ्रेंड पदार्थ के कणों में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर आपको इसका फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में हर एक क्लास का जो पीडीएफ है वो सेंड कर दिया जाता है, आपके प्रैक्टिस के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो आप जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए सारे क्वेश्चन के आंसर, ठीक है, क्योंकि इसी से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यदि तापमान बढ़ता है तो पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा जो है क्या होती है? देखिए, तापमान बढ़ाने पर जो है या बढ़ने पर पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा जो है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दो अलग अलग पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना खालिस्तान कहलाता है। तो क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है, ठीक है, विसरण कहलाता है। दो अलग अलग पदार्थ जो है स्वतः जब मिलते हैं उसको विसरण कहलाता है या डिफ्यूजन कहा जाता है। नेक्स्ट है, भौतिकी के अनुसार पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? देखिए फ्रेंड, पदार्थ की आपने भी पढ़ा होगा कि पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं। अभी पहले तो 4 अवस्थाएं थी, लेकिन जो है बोस आइंस्टाइन कंडेंस्ड जब आविष्कार हुआ तो उसका जो है देखिए, तो भौतिकी के अनुसार जो है 4 अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की, ठीक है। कौन-कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। लेकिन बोस आइंस्टाइन कंडेंस्ड को जो है उसको अभी भौतिकी ने नहीं माना है। केमिस्ट्री में उसका अप्लाई किया जाता है, लेकिन उसको मान लिया है केमिस्ट्री ने, लेकिन भौतिकी ने नहीं माना है। अगर भौतिकी के अनुसार पूछा जाता है तो 4 प्रकार की होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस और प्लाज्मा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? तो पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है? तो पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है? बोस आइंस्टीन कंडेंस, ठीक है। तो ये जो है पांचवी अवस्था है पदार्थ की, जो केमिस्ट्री ने माना है, भौतिकी ने नहीं माना है। नेक्स्ट है, पदार्थ की कौन-सी अवस्था के कणों की गति अनियमित व बहुत तेज होती है? तो किसमें जो है पदार्थ की यानी कि पदार्थ में कणों की जो गति है, वो कितनी अनियमित और बहुत तेज होती है? तो इसमें जो है देखिए, प्लाज्मा में, लिक्विड में कम होती है, सॉलिड में तो और कम होगी, ठीक है। कम वो जो है मतलब कि गति करेंगी, ठीक है। लेकिन गैस में जो है अनियमित और बहुत तेज गति करते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एलपीजी और सीएनजी सिलेंडर जो है, सिलेंडर में भरी हुई गैस किस अवस्था में होती है? तो ये जो है किस अवस्था में होती है? देखिए, जब आप किसी गैस को काफ़ी प्रेशर से आप भरते हैं, ठीक है? हाई प्रेशर से आप भरते हैं, तो सिलेंडर में जो है क्या होता है, वो हाई प्रेशर से भरा जाता है, तो वो गैस जो है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है, ठीक है? तो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है, लेकिन लिक्विड क्यों नहीं निकलता? ये बात क्वेश्चन आ सकती है आपके मन में। लेकिन देखिए, जब वो निकलता है तो वो गैस के फॉर्म में निकलता है, लेकिन अंदर में जो है वो लिक्विड के फॉर्म में होता है, ठीक है? एलपीजी। इसीलिए जो है लिक्विड पेट्रोलियम गैस रखा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान बढ़ने पर पदार्थ के कणों की गति क्या होती है? तो
तापमान बढ़ने पर पदार्थ की गति क्या हो जाती है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फास्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक गैस से भरा हुआ एलपीजी सिलेंडर किसी तेज गति से जा रही रेलगाड़ी में रखा जाता है तो सिलेंडर में गैस का दाब क्या होगा? देखिए फ्रेंड, अभी जो है सिलेंडर्स, देखिए सिलेंडर जो है गाड़ी-वाड़ी में भी ला सकते हैं हम। क्या उसके दाब में कभी चेंज हो जाता है क्या? जब हम गाड़ी में बिठा के लाते हैं सिलेंडर को घर तक, तो क्या उसमें दाब में चेंज होती है? नहीं होती। तो रेलगाड़ी में कैसे हो सकती है? तो रेलगाड़ी क्या कुछ अलग है क्या? लेकिन देखिए, तेज गति से चल रही गाड़ी में रखा जाए या स्लो गति के चलने वाली रेलगाड़ी में रखा जाए, तो उसमें जो है अपरिवर्तित रहेगा गैस का दाब। नेक्स्ट है, किसी तत्व का द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन क्या कहलाता है? तो किसी तत्व का द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन क्या कहलाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डेंसिटी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ है? पदार्थ कौन सा है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु। ठीक है, स्नेह तो नहीं है, स्मेल भी नहीं है पदार्थ और विचार भी नहीं है, तो वायु इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इजी क्वेश्चन है, पूछा नहीं जाएगा ऐसा नहीं, क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे कमेंट्स आते हैं, लेकिन ये सारे क्वेश्चन जो है 10th और 9th और 10th में से पूछा जा रहा है, तो इतना डिफिकल्ट नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप जो है बेझिझक ये सारे क्वेश्चन आप रट लीजिए, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुणधर्म प्रेक्षित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए पदार्थ के कणों के बीच जो है खाली स्थान होता है, ये गुणधर्म जो है वो प्रेक्षित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, बढ़ते घनत्व में व्यवस्थित करें। तो बढ़ते घनत्व में जो है उसको व्यवस्थित करना है, तो देखिए चिमनी का धुआं सबसे हल्का होगा। ठीक है, उसके बाद जो है कॉटन, ठीक है कॉटन भी हल्का होता है, तो कॉटन जो है यानी कि 2, 5 और उसके बाद जो है क्या होगा पानी। ठीक है, पानी हल्का होगा उससे, और उसके बाद जो है शहद होगा। ठीक है, और उसके बाद ये ठोस है। ठीक है, तो ऐसे होगा बढ़ते घनत्व के क्रम में। ठीक है, तो 2, 5, 4, 3, 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? यानी कि किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कठोरता। ठीक है, कठोरता यानी कि किसी आप पत्थर को आप लाते हैं या फिर आप टेबल हिला लेते हैं, ठीक है, टेबल हिला लेते हैं, तो उस अवस्था को परिवर्तन आप नहीं कर सकते। ठीक है, उस अवस्था में जो है उसको आप ना सिकोड़ सकते हैं ना कुछ फोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, लकड़ी का बना हुआ जो है टेबल, ठीक है, उसको जो है परिवर्तन करने में वो विरोध करे, उस प्रवृत्ति को कहा जाता है कठोरता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, किसी पदार्थ पर बल लगाने पर उसके आयतन में कमी होना पदार्थ का कौन सा गुण है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा वह जो है स्पिंडित का गुण है। ठीक है, कॉम्प्रेसिबिलिटी यानी कि किसी पदार्थ पर बल लगाने पर उसके आयतन में कमी होना और पदार्थ का कौन सा गुण है? तो ये जो है कंप्रेसिबिलिटी है, यानी कि उसको जो है जैसे कि कुछ स्पंज है या फिर वो बैलून आप रख सकते हैं, तो उसको जो है कंप्रेस करते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसके आयतन में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी। ठीक है, तो उसको कहा जाता है कंप्रेसिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, किसी पदार्थ के बहने के गुण को क्या कहते हैं? तो किसी पदार्थ के बहने के गुण को क्या कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लूइडिटी कहा जाता है, यानी कि द्रवता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है? तो पदार्थ के कणों की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। ठीक है, तो फ्रेंड ये सारे जो है क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, रेलवे एग्जाम में भी पूछा गया है ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, ग्रुप डी का जो एग्जाम होता है उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस किसी कंटेनर को पूरी तरह से भर देती है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, गैस के कणों के बीच खिंचाव बल कम होता है, इसीलिए जो है वो पूरे सरफेस को जो है भर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? तो बर्फ पानी पर क्यों तैरती है फ्रेंड? देखिए, बर्फ का घनत्व जो है पानी के घनत्व से कम होता है, ये सही है। और बर्फ के कणों के बीच जो है वो खाली स्थान होता है, इसीलिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलो। तो 300 केल्विन को डिग्री यानी कि डिग्री सेल्सियस में कैसे बदला जाएगा? तो देखिए, तो 0 केल्विन 0 सेल्सियस बराबर कितना होता है? 0 सेल्सियस बराबर केल्विन में अगर लिखा जाए तो 273 केल्विन होता है। ठीक है, 273 केल्विन होते हैं। 0 डिग्री बराबर, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है। ठीक है, तो उसको अगर हम 300 केल्विन से हम माइनस करें 273, ठीक है, तो बचा कितना? 27 डिग्री। ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, तो 573 केल्विन को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदले। तो इसमें क्या बोल रहा है, 573 केल्विन को डिग्री फ़ारेनहाइट में हमको चेंज करना है। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, F माइनस 32। आप ये नोट डाउन कीजिएगा, आपको जो है हेल्पफुल होगा। बटे 9 इक्वल्स टू C बटे 5। ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कीजिएगा, आपको हेल्पफुल होगा। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप यही फॉर्मूला अप्लाई। ठीक है, तो पहले जो है सेल्सियस में बदलना होगा। ठीक है, फिर फॉर्मूला को जो है पुट करना होगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 573 है। ठीक है, 73 केल्विन है, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, है ना, 273। ठीक है, तो उसको जो है 273 हम माइनस करेंगे तो 300 इसका आंसर आएगा। ठीक है, 300 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, इसको 300 डिग्री सेल्सियस को हम क्या करेंगे, 5 के साथ हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देखिए ये फॉर्मूला हम पुट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि सेल्सियस में चेंज कर रहे हैं हम पहले। ठीक है, सेल्सियस में चेंज किए और सेल्सियस में हमारा कितना आया, 300 डिग्री सेल्सियस को। ठीक है, 300 डिग्री सेल्सियस को हम क्या करेंगे, 5 के साथ हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आप नोट डाउन कीजिएगा। उसके बाद डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है, 60 आया, तो 60 आया तो हम क्या करेंगे, इसको, ये डिवाइड में है तो इधर जाएगा, तो हम क्या करेंगे, उसको गुणा कर देंगे। 60 को हम क्या करेंगे, 60 गुणा 9 कर देंगे। 60 गुणा 9, तो ये 540 आया। ठीक है, ये समझ आ गया होगा। तो देखिए हम क्या किए, पहले सेल्सियस में कन्वर्ट करें और 5 के साथ जो है क्या करें, हम डिवाइड कर दिए तो हमारा 60 आया। 60 को क्या करें, 9 के साथ हम क्या करें, गुणा कर दिए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया, 540 आया।
ठीक है। 540 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे 32 लिखा है तो यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, 540 प्लस 32। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा अपना, हमारा आंसर कितना आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 572। ठीक है, 572 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा आंसर आएगा, इसको हम प्लस करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर किस अवस्था में रहता है, तो 100 डिग्री अवस्था पर पानी किस अवस्था में होगा, तो ये जो है लिक्विड और गैस अवस्था में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल वातावरण में इसलिए तैरते हैं क्योंकि, तो बादल जो है वातावरण में क्यों तैरते हैं, क्योंकि इसमें जो है लो डेंसिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के दौरान ग्रहण की गई या छोड़ी गई ऊष्मा जो अवस्था परिवर्तन में इस्तेमाल होती है, उस ऊष्मा को क्या कहते हैं, तो उस ऊष्मा को क्या कहा जाता है, गुप्त ऊष्मा कहा जाता है, यानी कि लेटेंट हीट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण की गैसों को द्रव्य अवस्था में कैसे परिवर्तन किया जा सकता है, तो इसका जो है तापमान घटाकर और तापमान बढ़ाकर दोनों तरह से जो है परिवर्तन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेगिस्तानी कूलर कौन से दिन ज़्यादा ठंडा करेगा, तो एक रेगिस्तानी कूलर जो है कौन से दिन में ज़्यादा ठंडा करेगा, तो इसका राइट आंसर है गर्म शुष्क दिन में जो है ज़्यादा ठंडा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डिजेट कूलर गर्म शुष्क दिन में ज़्यादा ठंडा करता है क्योंकि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेजी से वाष्पीकरण के कारण जो है जल्दी ठंडा करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों में जो है मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस कारण ठंडा हो जाता है, तो किस कारण ठंडा हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण के कारण, क्योंकि जो है मटके में अगर हम पानी डालते हैं गर्म पानी, तो उसका जो है गर्म चीज को जो है मटके में जो है पोर्स होते हैं तो वो गर्मी को खींच लेता है, तो इसी कारण से जो है मटका ठंडा रहता है और ठंडा हवा लगने की, यानी कि गर्मी को ठंडा मटका जो है वो खींच लेता है और पानी जो है इस कारण से ठंडा रहता है। ठीक है, तो वाष्पीकरण के कारण कभी आपने देखा होगा कि जो है इसमें वाष्प दिखते हैं मटका में। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नाखून पॉलिश की परत किससे उतारते हैं, तो सभी जो है यूज करते होंगे एसीटोन। ठीक है, एसीटोन से उतारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने केल्विन के बराबर होता है, तो अभी मैंने बताया था 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है यानी कि सेल्सियस जो है कितने केल्विन के बराबर होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, इसका आप कमेंट करके बताइएगा, अभी मैंने बताया था, आपका ध्यान है या नहीं, आप बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, द्रव अवस्था में आए बगैर सीधे ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे जो है सब्लिमेशन कहा जाता है, यानी कि ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। इसका उदाहरण क्या होगा फ्रेंड, देखिए कपूर है। ठीक है, वो क्या करते हैं, बगैर जो है यानी कि द्रव अवस्था में आए बगैर, यानी कि लिक्विड में बिना चेंज हुए वो क्या हो जाता है, वो गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, उसका जो है एक एग्जाम्पल है शुष्क बर्फ और कपूर। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, चीनी ऑक्सीजन व पानी को कणों के आकर्षण बल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। चीनी ऑक्सीजन और पानी को कणों में आकर्षण बल के बढ़ते क्रम में हमको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो देखिए पहले जो है ऑक्सीजन, वाटर और शुगर, इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो है ऑक्सीजन में जो है आकर्षण बल जो है कम होगा। ठीक है, दूर दूर होंगे। उसके बाद जो है थोड़ा वाटर में थोड़ा सा जो है उसमें बढ़ेगा आकर्षण बल। उसके बाद जो है शुगर में जो है क्रिस्टलाइन होते हैं, तो इसका आकर्षण बल जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, यानी कि वो एक बाइंड कर जाते हैं, है ना।
तो इसमें थोड़ा-सा ओपन रहेंगे और इसमें पूरा ओपन रहेंगे, यानी कि आकर्षण बल जो है ऑक्सीजन में कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें जो है 273 केल्विन पर किसमें जो है कम ऊर्जा होती है? तो कम ऊर्जा किसमें होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्फ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबलते हुए पानी के मुकाबले भाप ज़्यादा जलाती है, क्योंकि? तो भाप ज़्यादा जलता है। कभी आपने जो है भाप से जला होगा तो आपको ज़्यादा जो है चुभता होगा, ठीक है? यानी कि जलन किया होगा। ये जबकि आग से जलने के मुकाबले, ठीक है? उबलते पानी से जलने के मुकाबले जो है भाप से ज़्यादा जो है जल जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस कारण से? भाप में जो है अतिरिक्त क्वथनांक की गुप्त ऊष्मा होती है, इसी कारण से जो है जब भाप आ जाता है हाथ-वाथ में तो स्किन ज़्यादा जलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे नीचे का तापमान जिस पर वातावरण के दाब पर एक ठोस पदार्थ पिघलता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है क्या कहा जाता है? गलनांक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ का गलनांक होता है, तो बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, देखिए बर्फ जो है कितने डिग्री सेल्सियस में वो गलता है? 0 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस में गलता है, ठीक है, ये 0 है। 0 डिग्री सेल्सियस में गलता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू कितना होता है? कितना होता है? 273 केल्विन, ठीक है। तो बर्फ का गलनांक जो है केल्विन में अगर पूछा जाए तो 273 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब पर इसमें संगलन पर द्रव अवस्था में परिवर्तन के लिए जरूरी ऊष्मीय ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है, तो उसे जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है, यानी कि संगलन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। पानी का क्वथनांक क्या होता है? तो पानी का क्वथनांक क्या होता है फ्रेंड? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए पानी का क्वथनांक अगर सेल्सियस में पूछा जाए तो सेल्सियस में जो है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, और 100 डिग्री सेल्सियस में ऐसे अगर आपको निकालना हो, ठीक है, अगर केल्विन में पूछा जाए, केल्विन में आपको पता ना हो, ठीक है, केल्विन में अगर आपको पता ना हो कि कितना केल्विन होता है, तो सेल्सियस का आपको पता रहेगा। तो सेल्सियस का जो है 100 डिग्री प्लस 273, यानी कि कितना हुआ? 373 केल्विन, ठीक है, 73 केल्विन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 373 केल्विन, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, द्रव को गैस अवस्था में परिवर्तन के लिए जरूरी ऊष्मीय ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहा जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है? तो ऊर्ध्वपातन का उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभी मैंने कहा था कपूर है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड भी है और ड्राई आइस भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पीकरण की दर किस कारण बढ़ती है? तो वाष्पीकरण की दर जो है किस कारण से बढ़ती है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा इंक्रीज ऑफ सोर्स एरिया, यानी कि सतह क्षेत्र बढ़ने पर, तापमान बढ़ने पर और आर्द्रता में कमी तथा वायु की गति में वृद्धि होने पर जो है क्या होगी? वाष्पीकरण की दर जो है वो बढ़ेगी, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य व तारों में चमक किस कारण होता है? पिछले क्लास में मैंने बताया था, ठीक है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा के कारण, ठीक है, प्लाज्मा जो है काफी जो है वो चमकीला होता है, ठीक है, इसी कारण से जो है सूर्य और तारों में चमक इसी कारण से होता है, प्लाज्मा के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरोसेंट ट्यूब व नियोन बल्ब में क्या होता है? तो इसमें क्या होता है फ्रेंड? प्लाज्मा होता है, ठीक है, प्लाज्मा में चमक होती है, इसलिए चला जाता है, याद रखना। वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत कम तापमान पर ठंडा करने से क्या तैयार होता है? तो क्या तैयार होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट तैयार होता है, ठीक है, यानी कि वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने
कम घनत्व वाली गैस को बहुत कम तापमान पर ठंडा करने से क्या तैयार होता है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट तैयार होता है। ये पदार्थ का पांचवा क्या है, यानी कि पांचवा पदार्थ है। ठीक है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, इसको जो है मैच करना है। तो गैस से ठोस, गैस से ठोस क्या कहलाता है फ्रेंड? गैस से ठोस का बनना क्या कहलाएगा? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपतन। ठोस से सॉरी द्रव से ठोस, ये जो है ठोसीकरण कहलाएगा। और गैस से द्रव बनना, ये गैस से लिक्विड बनना, वो कंडेंसेशन कहलाता है, यानी कि संघनन कहलाता है। और ठोस से द्रव का बनना तो ये कहलाता है संलयन। और द्रव से गैस का बनना ये कहलाता है वाष्पीकरण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1920 में बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की गणना करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताएं। तो किसने की थी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की गणना 1920 में? ये आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ बोस ने की थी। ठीक है, यानी कि सत्येंद्र नाथ बोस जी ने जो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पदार्थ की खोज की थी और 1920 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारों में प्लाज्मा किस कारण बनता है? तो तारों में प्लाज्मा किस कारण से बनता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च तापमान के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब की इकाई क्या होती है? तो दाब की इकाई क्या होती है फ्रेंड्स? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पास्कल होती है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड इकाइयों के यानी कि इकाई मात्रक के बारे में जो है एक सेपरेट टॉपिक वाइज वीडियो बनाया गया है, आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। फ्लोरेसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी होती है? फ्लोरेसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम गैस भरी होती है। ठीक है, तो ये था आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस क्लास का। आने वाले क्लास में और 50 क्वेश्चन आंसर हम देखने वाले हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर आपको इसका फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और कमेंट करके बताइए और किस टॉपिक में चाहिए और किस सब्जेक्ट में चाहिए, छत्तीसगढ़ जीके का चाहिए या फिर साइंस जीके का चाहिए। साइंस जीके का मैं नेक्स्ट क्लास में और 50 क्वेश्चन लाने वाली हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे फ्रेंड। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, बोल सकते हैं आप, कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि बाकी लोगों को भी जो है हेल्पफुल हो। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।